अध्यक्ष महोदय, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, ऊर्जा, उद्योग व वाणिज्य समेत कई क्षेत्रों में बजट में बहुत ज्यादा भारी कटौती की गई है। आज के समय में अंत्योदय की बात करते हुए आज लेकिन सरकार महंगाई, बेरोजगारी की मांग से पूरी तरह से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग देख रहे थे कि बजट में कुछ ना कुछ कहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आएगा। 9.5 साल से ना ही अनुसूचित वर्ग के लिए कोई भी नई योजना शुरू हुई, ना ही कोई एससी कंपोनेंट की बात हुई, कोई 5 ईयर प्लान का जिक्र नहीं है। ऐसी स्कॉलरशिप जो हमारे समय में दी जाती थी, 1 रुपया भी उसमें बढ़ाने की बजाय और 3-3.5 लाख बच्चों की जो है उसको कम करने का काम किया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो दी जाती थी गरीब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, बार बार हमने साल भर में 10 बार ये मुद्दा स्टैड अनस्टैड के रूप में उठाने का काम किया कि बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़कर जा रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लेकिन आज भी ये हालात ये हैं कि उनको आज भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। बार बार सरकार, मैं कहना चाहूंगी हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शिक्षा का हब बनाया, चिकित्सा का हब बनाया। मैं कहूंगी कि उस समय पूरी तरह से आधुनिक हरियाणा का निर्माण अगर हुआ तो कांग्रेस राज में उस समय हमने करने का काम किया। आज बार बार सरकार बात कर रही है 152D की। 152D में क्या है? वहां पर तो हम पैसा देते हैं, पर्ची कटाते हैं, तो उसके बाद यात्रा करते हैं और बद से बद हालत उनकी इतनी ज्यादा हो चुकी है। पहले तो हम लोग सिर्फ जिक्र करते थे कि सड़कों में गड्ढे हैं, हमारे साथ तो उन्होंने गड्ढों को भी जो है पूरी तरह से खोद कर बर्बाद करने का काम कर दिया है। हमने बार बार ये मांग उठाई कि हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी की, मैं समझती हूँ घोषणाओं का हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं या स्वयं मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात नजर आएगी। हमारा छूछकवास बाईपास पिछली टर्म में अनाउंस हुआ, इस टर्म में अनाउंस हुआ, उसको छूछकवास झज्जर सिटी से लेकर छूछकवास उल्टा उसको बंद करने का काम किया। 152 से कालियावास हमारा पहला गांव आता है, कालियावास, बिरोड़ से सासरौली, क्योंकि वहां पर टोल लगता है, सारा हैवी ट्रैफिक ट्रॉला वहां से जाता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं। बहु खोर्रा रोड है, बदानी कबलाना रोड है, हमारा सालावास की बद से बदतर हालत हो गई। पिछले बजट के दौरान भी कहा गया कि आपका पैसा सैंक्शन कर रहे हैं, इस बार भी कहा गया कि सालावास से मातनहेल का आपका कर रहे हैं। कभी ये कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मातनहेल में हम लोग सैनिक स्कूल शुरू कर रहे हैं, पर नहीं चल रही है। कभी कहा गया कि हम सब डिवीजन की घोषणा कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल नहीं हुआ। घोषणा पत्र में हर जिले में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देने की बात कही थी, हम ढूंढते रहे, मांगते रहे भी हमारे जो है किसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज दिया जाएगा। हमारी पार्कों की दुर्दशा का हम बार बार जिक्र करते रहे, उसको ठीक करने की बजाय बीजेपी के बहुत से नेताओं ने उन पर कब्जा करने का काम किया। मुश्किल से शोर शराबा करके हमने उसको छुड़वाने का काम किया है। हमारा जो क्लर्क है 35,420 स्केल मांगते मांगते वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ हमारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी को माइनिंग से जो है बाहर माना जाए, जो भी खेत की मिट्टी का कार्य करते हैं उनके ऊपर सीएम फ्लाइंग या दूसरे लोग जो है छापा मार के उनके ऊपर बड़े बड़े बिल करने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आई है जो कि इस समय हमारे क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं, उनकी वजह से जो हाई टेंशन तारें जाती हैं, लगातार धरना पंचायतें कर रही हैं ये कहते हुए कि जो 33 केवी की हैवी टेंशन तारें हैं उनको मार्केट रेट से आप लोग एक्वायर करें और साथ ही साथ में उसकी CLU दें और उसके साथ साथ में उसकी ग्रुप इंश्योरेंस की जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हादसे वहां पर इस समय हो रहे हैं। एक ही बात कहना चाहूंगी, इस समय जो है चाहे हमारे जो सेक्टर्स डेवलप करे गए नए नए शहरी प्राधिकरण के द्वारा, चाहे हमारा सेक्टर 9 का मामला है, चाहे हमारा सेक्टर 6 का मामला है, आज तक भी उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। बजट दिया गया है, बजट में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि किसकी भलाई का कार्य हुआ, क्योंकि आज भी शेड्यूल कास्ट दुखी है, बैकवर्ड क्लास दुखी है। हम लोग ये सोच रहे हैं जो मांगे बार बार हमारा किसान, अन्नदाता, बेरोजगार युवा, कच्ची नौकरी केवल मात्र आप उसको दे रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्ले वे स्कूल में टीचर लगाया गया है, मात्र 1,000 रुपए का उनको मानदेय बढ़ाने का काम किया है। कोई भी नई आंगनवाड़ी वर्कर की आप जो है भर्ती करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, इतना नीरस बजट, हमें उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष में कुछ चुनावी घोषणाएं होगी, लेकिन इसमें तो शिक्षा का बजट भी कम हुआ है। सरकारी स्कूलों को बंद करके गरीब के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। मैं तो यही अपील करना चाहूंगी, उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन ये जो बजट पूरी तरह से आया है यहाँ पर पूरी तरह से ये नीरस है और बिल्कुल भी हम इसके पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं।